हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी होमगार्ड में पेपर दिए हैं और आपका नंबर अच्छा नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी आने वाली है, जो कि बहुत ही आसान होगा। और अगर आप इन सभी पेपर में बैठे हैं, तो आपको कुछ नया पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वैकेंसी जो आ रही है, उसका कई सारा बेनिफिट है, जो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ 10th पास किए हैं या फिर आपकी हाइट कम है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जुलाई खत्म हो रहा है और सितंबर के लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है आरपीएफ कांस्टेबल की। और आरपीएफ कांस्टेबल में 7,194 पदों पे नई वैकेंसी आने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले ही आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो है भर्ती फाइनल हुआ है और एक नई भर्ती आ रही है जो में सीट भी बढ़िया है। तो सारा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें आपको क्या-क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो आप 10th पास होने चाहिए, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 10th पास किए हैं, यानी बिल्कुल नए लौंडे भी हैं, वो भी इस वैकेंसी में आ जाएँगे। तो 10th पास होने चाहिए और 18 से 25 साल अगर आपकी एज है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर पाएँगे। बाकी देखेंगे तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो अगर आप ओबीसी से हैं, तो आपका सेंट्रल लेवल पे भी जाति प्रमाण पत्र बना होगा, तो उससे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी एससी-एसटी हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो 3 स्टेप में ये जो वैकेंसी है फाइनल हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप आता है सीबीटी। तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आते हैं, तो फिर आप फिज़िकल के लिए बुलाए जाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो अभी के टाइम पे सीबीटी ही होने वाला है, क्योंकि सीबीटी में बहुत सारा बदलाव भी किया गया है। इसके पहले जो पेपर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें 50 नंबर जीएस के आते थे, 35 नंबर मैथ और 35 नंबर रीज़निंग के आते थे। लेकिन अभी इसको पूरा चेंज कर दिया गया है। इसको पूरा जीडी मॉडल बना दिया गया है। यानी कि जीडी में जिस तरीके से जो सब्जेक्ट का और उसमें जो नंबर का वो होता है, कैटेगरी होता है, वैसे इसको भी बाँट दिया गया है। मैथ के 20 क्वेश्चन आएँगे, रीज़निंग के 20 क्वेश्चन आएँगे और जीएस के 20 क्वेश्चन आएँगे। बाकी ये हिंदी या इंग्लिश में से जो आपको करना होगा 20 क्वेश्चन उसके भी आएँगे, आप कर सकते हैं। यानी कि 80 क्वेश्चन का पेपर होगा और 160 मार्क्स के होंगे। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 0.25 का नंबर कट जाएगा आपका। तो बिल्कुल ही आसान है और एसएससी के थ्रू ही वैकेंसी फाइनल भी होगी। एसएससी इसका सीबीटी भी कराएगा। तो अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए हो या फिर जीडी का एग्ज़ाम दिए हो, तो आपको कुछ स्पेशल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपकी जो तैयारी है बस उसको रिवीजन करना है और ये जो वैकेंसी है इसमें आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो जो रीज़निंग, मैथ, जीएस और हिंदी है, इसका लेवल बहुत ही बेसिक होगा और बिल्कुल जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जीडी का ही लेवल भी होगा। और अभी देखो जुलाई खत्म हो रहा है तो पूरा टाइम भी है आपके पास। आप तैयारी करो, सितंबर में इसके फॉर्म आ रहे हैं और आई होप कि जनवरी तक इसका एग्ज़ाम भी करा लिया जाए। तो 3-4 महीने आपको टाइम मिल जाएगा और बढ़िया तैयारी आप कर सकते हो। उसके लिए भी जो प्लेलिस्ट है वो मैं बता दूँगा कि किस टीचर से आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि आपको कोई बैच-वैच लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो अभी आपको बैच देना चालू कर देंगे कि हमारे यहाँ से इतने में पढ़ लो और सिलेक्शन ले लो। लेकिन सही बात तो ये है कि बैच लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपका सिलेक्शन होता है आपकी तैयारी से। तो उसके लिए मैं इसी चैनल पे एक वीडियो ला दूँगा जिसके थ्रू मैं अब आपको बताऊँगा कि आप रीज़निंग की या मैथ की, जीएस की या हिंदी, इंग्लिश की कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी किस-किस टीचर से आपको करना है, किस तरीके का नोट्स आपको बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँगी और बहुत ही स्मूथ वे में आप अपनी तैयारी करेंगे, अपना नोट्स बनाएँगे और ये एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएँगे। मैं अभी जीडी का भी पेपर दिया हूँ, यूपीएसआई में भी मेरे बहुत ही अच्छा नंबर थे, कुछ नंबरों से मैं रह गया। बाकी यूपी कांस्टेबल में मेरा नंबर बहुत ही अच्छा है, तो मुझे इन सभी सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अभी बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। तो सीबीटी में अगर आपके बढ़िया नंबर आ गए, तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी बच्चे पुलिस की वर्दी चाहते हैं, यानी कि वर्दी चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो इसमें हाइट है, वो सिर्फ़ 165 सेंटीमीटर माँगी जाती है, सिर्फ़ 165 सेंटीमीटर। और अगर आप एससी-एसटी से हैं,
तो आप 160 सेंटीमीटर के भी हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों का जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए, और लड़कियों में भी जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं, उनका 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 152 भी अगर आपका हाइट है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही बढ़िया है। बाकी इसमें अगर आप ये PST आपका निकल जाता है, फिर आपका रनिंग होगा, और रनिंग भी पहले जो लड़कों का होता था, वो बहुत ही टफ था, क्योंकि पहले RPF कांस्टेबल का जो रनिंग था, वो 1600 मीटर था और 5 मिनट 45 सेकंड में था। तो आप सोच के देखो, 5 मिनट 45 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है। तो अभी उसको चेंज कर दिया गया है। अभी ऐसा हो गया है कि 5 किलोमीटर रनिंग करना है और 24 मिनट में करना है। तो वही यूपी कांस्टेबल का अगर आप फिजिकल तैयारी कर रहे होंगे, तो वही काम आ जाएगा। 5 किलोमीटर भागना है, 24 मिनट में भागना है। तो रनिंग भी इसका कोई हार्ड नहीं है। बाकी लड़कियों का जो रनिंग है वो पहले जैसा ही है। लड़कियों को अभी भी 1600 मीटर रनिंग करना है, 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है, और लड़कियों के लिए भी मस्त जॉब है। तो फिजिकल निकालने के बाद से आपका एक मेरिट बनेगा, और इसका जो मेरिट है वो स्टेट वाइज़ बनता है, ज़ोन वाइज़ बनता है, तो उसमें कम-बेशी हो सकता है। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हो, तो पक्का है कि आपका जो RPF कांस्टेबल है, वो तो एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ भी हैं, जैसे कि आप ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी घूम सकते हो। ट्रेन का पूरी फैमिली का आपके पास मिल जाता है आपको, आप फैमिली के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो। बाकी इसमें मेडिकल भी फ्री मिलता है, और इसमें एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो यूपी पुलिस है, वो 24 घंटे की जॉब है। आप सभी को पता ही होगा कि कभी भी ये बुला लेते हैं। लेकिन जो आरपीएफ की जॉब है, इसमें आपको सिर्फ़ 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। उसके बाद आप चाहें तो जो तैयारी करना है कर सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि 8 घंटा जॉब देने के बाद आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। पूरा आपको टाइम मिलेगा। 3-4 घंटा आप अपने रूम पे पढ़ सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बढ़िया है जो पढ़ने वाले हैं और अभी तक कोई जॉब नहीं ले पाए हैं। तो आप कांस्टेबल बन जाते हैं, तो और इसकी जो सैलरी है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो 40 प्लस इसमें सैलरी भी मिल जाता है, और सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो आप समझ रहे हो कि कितना बढ़िया वैकेंसी है। आप अभी से तैयारी शुरू करो, और पूरा 3 से 4 महीना आपको टाइम मिलेगा। जनवरी के लास्ट तक हो सकता है इसका पेपर होगा। पूरा टाइम है आपके पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो तैयारी शुरू कर दो, और क्या-क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ये सारा चीज़ मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसके थ्रू मैं आपको बता दूँगा कि कैसे-कैसे तैयारी करना है। बाकी आप सभी यूपी कांस्टेबल का अगर पेपर दिए हैं, तो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं तो कहूँगा, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, तो आप अगला जॉब देखो, अगला कोई वैकेंसी बढ़िया जो हो, उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और हो सकता है कि यूपी पुलिस से बढ़िया आपका कोई जॉब लग जाए। तो तैयारी शुरू करो, और आरपीएफ कांस्टेबल वाक़ई में बहुत ही अच्छी जॉब है। आप इसके साथ-साथ कोई तैयारी करके और अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। तो अभी वैकेंसी आने वाला है, सितंबर के लास्ट तक इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़ेगा। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे पास टाइम रहता नहीं है। फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँचा दूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ये उन बच्चों को शेयर कर देना, जो अभी-अभी 10th पास करके निकले हैं। क्योंकि 10th पास करने वाले बच्चे अगर चाहें तो बहुत ही आसानी से एक बढ़िया जॉब पा सकते हैं। तो आप उनके तक ये वीडियो पहुँचा देना, और कनेक्टेड रहो। थैंक यू सो मच।